नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने जाएंगे कि परमुटेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या क्या होता है। अभी जो आपने देखा ना वो फार्मूला था NPR के थ्रू, लेकिन सोचो अगर किसी क्वेश्चन में n आपको नहीं पता, अगर आपको किसी क्वेश्चन में r नहीं पता हो तो इसको निकालोगे कैसे? प्रॉब्लम है, चिंता मत करो यार, हम हैं ना, बोलता ना कि टेंशन क्यों, मैं हूं। थोड़ा सा देखना है क्वेश्चन की ओर, जरा देखो। चलिए जरा सा स्क्रीन पे निगाह रखो और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है 20PR is equal to 6840। यहाँ n तो पता है, टोटल रिजल्ट पता है, r नहीं पता है, कैसे करें? दिमाग ही मत लगाओ, यहाँ पे पूरा फोकस n के जगह पे करो तो आपको दिखेगा n का बराबर वैल्यू जो है वो 20 है। और याद रखना कि n में से ही r को घटाते हैं तब मेरा रिजल्ट आता है। तेरे को जो चाहिए इसी 20 को पकड़ के आएगा। जरा सोच क्या आइडिया है, ये 20 है, 20 के नीचे क्या होना चाहिए? 19, इसके नीचे 18, इसके नीचे क्या 17, इसके नीचे क्या 60। मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देखो कितना बार में ये 6840 आ जाता है। ये माइंड वर्क है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर अगर 20 इंटू 19 इंटू 18 करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 6840। कोई डाउट? ये कितना बार? 1 2 3, यानी 3 ही बार मल्टीप्लाई किया गया। ये जितना बार किया जाता है उसी को हम r बोलते हैं और इसका आंसर होगा 3। क्या बात समझ में आया? बहुत इजी है, बस समझो। जब भी r निकालना हो तो क्वेश्चन में ढूंढो कि भाई n क्या है और n को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करते 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 ये देखो कि वो r है कि नहीं। यहाँ मैंने 20 इंटू 19 इंटू 18 किया, मेरा 6840 आ गया। कितना बार मल्टीप्लाई किया हमने? 3 बार किया, तो हमारा r का वैल्यू है वो 3 है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट। 6PR बराबर 360 है, तो अब आप अपने से बना के बताओ कि r का वैल्यू क्या होगा। 6PR बराबर 360, 360। मैंने क्या बोला? n को पकड़ो। तो जरा सोचो, n है 6 के बाद होगा 5 गुना 3, 4 गुना 3 गुना 2, 6 पचे 30, 120, 120 या 160। यानी अगर ये फैक्टोरियल 6543 तक जाएगा तो रिजल्ट 360 होगा। कितना बार मल्टीप्लाई किया मैंने? 1 2 3 4, यानी यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया था मैजिक हाउ टू फाइंड r? क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन को क्रिएट कैसे करते हैं ये माइंडसेट को डेवलप करो। अभी मैंने देखा कि 6PR इक्वल टू 360 और अब मेरे को n नहीं मालूम, r मालूम है। क्या है? r मालूम है, तो ये n कैसे निकालें? तो ध्यान देना कि ये r को अब देखोगे, जब n निकालना हो तो r को देखना। सबसे पहला इस 360 का एलसीएम लो। 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, अब जाएगा ये 5 से 5 9 और ये देखो ये 3 से। फैक्टोरियल का नियम ध्यान देना भाई, जब n निकालना हो ना तो पहले इसको फैक्टराइज करो। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा दिख रहा है 5। चलो अच्छा है,
5 का जस्ट नीचे क्या होता है? 4 होगा। देखो क्या ये 2 दूनी 4 दिख रहा है। अब ये हमको 4 भी दिख रहा है। चलो ठीक है, ये 5 लिखा, ये 4 लिख दिया। अब क्या दिख रहा है? ये 3, 4 के बाद 3 और 2, यानी यहाँ हम 3 भी लिख सकते हैं और 2 भी। जरा देखो 5 चौका 20 या 60 गुनी 120, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है। और फिर ये लास्ट में बच गया 3 है, क्या बैठा है यही तक। सबसे बड़ा आइटम क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा फैक्टोरियल ये 6 है। इसी 6 को हम n मानेंगे, n बराबर 6। देखो 6 बचे 30, चौका 120 या 360। समझ में आया या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। डाउट होके मत जाना, ये बनाना पड़ेगा। एक बात देखो, इफ यू आर नोइंग एवरीथिंग बट डूइंग नथिंग, दैट मीन्स यू आर नोइंग नथिंग। नहीं समझे? अगर आप जानते बहुत कुछ हो लेकिन करते कुछ नहीं, तो इसका मतलब हुआ आप जानते भी कुछ हो। मैं सिर्फ आपको ये राह बता सकता हूं कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन भाई ऐसे ऐसे बोले करोगे तो आपको करना तो आप ही को पड़ेगा। समझ में आ रही है बातें? कहते हैं ना किसी हमदर्द से निकलेगा, ना किसी दिलबर से निकलेगा, ये मेरे पांव का कांटा है, हमसे ही निकलेगा। ये तुम्हारा। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल बटन को भी जरूर दबा देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।